हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बोर्ड एग्जाम 2023 में हिंदी की कॉपी कैसे भरें। स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं, हमने लिख करके स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया हुआ है कि किस प्रकार से आपको सारी चीज़ें इसमें लिखनी है। सो स्टूडेंट, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि बोर्ड एग्जाम में हमें हिंदी की कॉपी किस प्रकार से भरनी है। स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ओमार शीट भी है कि जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में ओमार शीट मिलेगा। तो ओमार शीट को प्रॉपर तरीके से किस प्रकार से भरना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी है जो कि आपको फ्रंट पेज भरना होता है, तो किस प्रकार सारा डिटेल भरेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है मॉडल प्रश्न पत्र 2022-23 यानी 2023 का कक्षा 10 विषय हिंदी का। यह क्या है, हमारे पास मॉडल पेपर है। सो इसी की सहायता से हम देखेंगे, इसके सारे सोल्यूशन को भी देखेंगे, इसी की सहायता से देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में हम कॉपी को किस प्रकार से लिखेंगे जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं पूर्णांक 70 नंबर का है और समय आपको मिलते हैं 3 घंटे 15 मिनट। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यह जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलेगी इसका फ्रंट पेज आपको सबसे पहले फिलअप करना होगा। तो आइए सबसे पहले हम बोर्ड एग्जाम की कॉपी का जो है उसको सबसे पहले, यानी कि जो यह वाली कॉपी है इसको सबसे पहले फिलअप कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर हम कॉपी में लिखेंगे और देखेंगे किस प्रकार से कॉपी में हम आंसर लिखेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले आपको जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलेगी वह कॉपी कुछ इस प्रकार से होगी, उसका फ्रंट पेज होगा। तो आपको क्या करना है, इसमें अपना सारा डिटेल सही सही भरना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, यानी कि आपको अपना अनुक्रमांक भर देना है जो भी आपके एडमिट कार्ड पे दिया गया होगा। जैसे कि 27000647 आपके एडमिट कार्ड पे जो भी कुछ भी दिया गया होगा अनुक्रमांक, रोल नंबर, उसको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद इस दूसरे वाले में देख सकते हैं परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, यानी कि आपको क्या करना है, शब्दों में यहाँ पे अपना अनुक्रमांक भरना है। इसका मतलब कि रोल नंबर शब्दों में लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे है 27000647 यानी कि 27,06,47। तो इस प्रकार से क्या करना है, शब्दों में अपना अनुक्रमांक यहाँ पे आपको भर देना है। उसके बाद इसमें विषय भर देना है। यदि विषय आपका हिंदी होगा तो यहाँ पर क्या भर देंगे, हिंदी भर देंगे विषय में। प्रश्न पत्र में सिर्फ स्टूडेंट आपको केवल भरना है, प्रश्न पत्र में सिर्फ आपको यहाँ पे केवल भरना है। उसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, इसका क्या मतलब है कि आपको बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस क्वेश्चन पेपर पे आपका कोड इस प्रकार से दिया गया रहेगा, आप वीडियो में ऊपर देख भी सकते हैं। तो उसको क्या करना है, इस बॉक्स में फिलअप कर देना है। जो भी आपका कोड दिया गया रहेगा, अंकित संकेतांक दिया गया रहेगा, इस बॉक्स में आप इस प्रकार से फिलअप कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट आगे आता है परीक्षा का दिन। यहाँ पर आपको परीक्षा का दिन भर देना है, यानी कौन से दिन पे आपका एग्जाम हो रहा है। उसके बाद परीक्षा तिथि एवं पॉली, परीक्षा तिथि का मतलब है कि दिनांक, आपका जिस भी दिन एग्जाम हो रहा है वह डेट इसमें फिलअप कर देना है। उसके बाद आता है पॉली, पॉली का मतलब है स्टूडेंट यदि आपका एग्जाम 9 बजे से हो रहा होगा तो आपको प्रथम पॉली भर देना है। यदि आपका एग्जाम 2 बजे से हो रहा होगा तो यहाँ पर आपको द्वितीय पाली भर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको केंद्र का नाम भरना है जो कि आपके एडमिट कार्ड पे दिया गया होगा, उसे मिला करके सही से यहाँ पर आपको अपना केंद्र का नाम भर देना है। उसके बाद जो यह जानकारी है यह कक्ष निरीक्षक द्वारा भरी जाएगी, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। तो स्टूडेंट आइए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल पेपर है 2023 का कक्षा 10 हिंदी का। तो आपका सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी बातें पता चल सके कि बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी सही तरीके से किस प्रकार से, इसमें कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं लिखनी है और किस प्रकार से क्या करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप यदि निर्देश देखेंगे तो निर्देश में क्या दिया गया है, पहला जो है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसके बाद प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा ब में विभाजित है, यानी यह जो क्वेश्चन पेपर है वह 2 खंड अ और ब में विभाजित है। उसके बाद प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओमार शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। या तो आपको बोर्ड एग्जाम नीले पेन का यूज करना है या तो काले पेन का यूज करना है। और जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है, तो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन का आंसर आपको स्टूडेंट ओमार शीट पे देना है, यानी कि जो यह आपकी ओमार शीट पे है इस ओमार शीट में आपको 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन का आंसर आपको भरना है, फिलअप करना है। उसके बाद स्टूडेंट हम आगे देखते हैं खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। उसके बाद ओमार शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर्स आदि का प्रयोग न करें। आप जो भी एक बार इस पे गोला लगा दिए हैं तो उसको आपको न काटना है न वहाँ पे व्हाइटनर का प्रयोग करना है। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित हैं। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं यहाँ पे स्टार्ट होता है बहुविकल्पी प्रश्न खंड अ। खंड अ आपका यहाँ से स्टार्ट होता है जो कि यह खंड अ आपका टोटल 20 नंबर का होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं यह आपका पहला क्वेश्चन है, इस प्रकार से बहुविकल्पी क्वेश्चन। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पांचवा, छठा। तो स्टूडेंट सपोज करिए कि आपको
किस प्रकार से ओमार शीट आपको फिलअप करना है। स्टूडेंट, जब आपको ओमार शीट मिलेगा तो यहाँ पे आपका सारा डाटा ऑलरेडी प्रिंट आउट रहेगा, जैसे कि जिला का कोड और जिला का नाम, केंद्र कोड, अनुक्रमांक हो गया, विषय का कोड हो गया, विषय हो गया और प्रश्न पत्र संख्या हो गया। यह सारा डिटेल आपका ऑलरेडी यानी पहले से ही प्रिंट आउट इसमें रहेगा। उसके बाद आपको किस प्रकार से भरना है, जैसे कि स्टूडेंट सपोज करिए कि मान लीजिए पहले वाले क्वेश्चन का यह जो सी वाला ऑप्शन है, यह सी वाला ऑप्शन सही है, तो आपको क्या करना है, नीले या काले पेन का यूज करके इसको पूरा सही तरीके से इस प्रकार से भर देना है। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का एक ही आंसर भरना है, ये नहीं कि एक क्वेश्चन का 2 आंसर भर दें, तो यह आपका गलत हो जाएगा, मान्य नहीं होगा, आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक क्वेश्चन के एक ही आंसर भर देना है, यहाँ पे इससे आपको मतलब नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे कि यदि क्वेश्चन नंबर 4 है, सपोज करिए कि क्वेश्चन नंबर 4 में डी वाला ऑप्शन सही है, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में यह जो डी वाला ऑप्शन होगा इस पे सही लगा देंगे, गोला भर देंगे। उसके बाद सपोज करिए जैसे छठे वाले क्वेश्चन का, मान लीजिए छठे वाले क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन सही है, तो क्या करेंगे, इस प्रकार से सी वाले गोले को पूरा भर देंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक का आंसर आपको ओमार शीट पे देना है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रश्न पत्र मार्का सीरीज होता है। तो प्रश्न पत्र मार्का सीरीज का होगा, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस क्वेश्चन पेपर पे ब्रैकेट में इंग्लिश के 2 लेटर होंगे बड़े अक्षर में। जैसे कि सपोज करिए मान लीजिए ए और जेड हो गया, तो आपको क्या करना है, पहला अक्षर इसमें भरना है और दूसरा अक्षर इसमें भरना है। तो पहला अक्षर जो भी इसमें भरेंगे आप उसको इसमें से कलर कर देंगे और दूसरा अक्षर जो भी इसमें भरेंगे आप उसको पूरा इसमें कलर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यानी आपको यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करना है, यहाँ पे कक्ष निरीक्षक अपना हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक का मुहर होगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं चित्रकला विषय हेतु। यदि आपने चित्रकला लिया है तो आलेखन भाग पे गोला कर देंगे, यदि प्रवैधिक भाग लिया है तो इस दूसरे वाले पे गोला कर देंगे, और इसी प्रकार से संगीत वादन विषय हेतु भी आप भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे आता है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। यदि आपने जैसे मान लीजिए छठे वाले का सी वाला ऑप्शन लगाया है, तो आप क्या भरेंगे, इस छठे वाले में सी वाला भर देंगे। यदि आपने पहले वाले का सी ऑप्शन लगाया है तो सी यहाँ पे लिख देंगे, दूसरे वाले का डी ऑप्शन लगाया है तो डी लिख देंगे। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक जो भी टिक लगाया है आप यहाँ पे भर देंगे, और यहाँ पे आपका सारा डाटा ऑलरेडी प्रिंट आउट रहेगा। यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करना है और यहाँ पे प्रश्न पत्र मार्का सीरीज का पहला अक्षर इसमें भरना है, दूसरा अक्षर इसमें भरना है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से क्या करेंगे, जितने भी 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन का आंसर आपको ओमार शीट पे भरना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 17 नंबर तक क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन 20 नंबर तक यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन का आंसर आपको ओमार शीट पे दे देना है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से आपका स्टार्ट होता है खंड ब, जो कि यह खंड ब आपका टोटल 50 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो 50 नंबर का क्वेश्चन आपको हल करना है, और किस प्रकार से लिखेंगे कॉपी में। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न संख्या पहला है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको क्या करना है, यह जो 3 प्रश्न है 3 प्रश्न का उत्तर देना है इस गद्यांश के आधार पे। या तो आप देखिए इसको करिए या फिर अथवा करके आपको एक दूसरा भी ऑप्शन दिया गया है, यानी कि आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, या तो इस गद्यांश का हल करिए या तो इस वाले गद्यांश का हल करिए, दोनों में से कोई एक आपको हल करना है। तो स्टूडेंट किस प्रकार से आप लिखेंगे बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, आइए अब हम देखते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है खंड ब वाला हमारा पोर्शन। तो खंड ब इस प्रकार से लिखेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करने जा रहे हैं, यह जो क्वेश्चन नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या 1, इस प्रकार से लिख दिए। उसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे यह वाला जो गद्यांश है इस गद्यांश का उत्तर लिखने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, हिंट दे देना है, जैसे कि हे भगवान से लेकर के हम किसका लिखने जा रहे हैं, अंधा बना रही है। तो हम यहाँ तक का लिखने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हिंट दे देंगे कि हे भगवान से लेकर के ब्लैक पेन से अंधा बना रही है। तो इस प्रकार से आपको हिंट दे देना है, जिससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि कौन से गद्यांश का हल किया गया है। तो यहाँ पर हम दूसरे वाले गद्यांश का हल कर रहे हैं, तो इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट आप इसको पढ़ेंगे, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, या कोई हिंदू भूमि पृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि तीनों क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है और 3 क्वेश्चन करने हैं, यानी आपको 6 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है,
इसमें उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। इसको आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है। यदि आप पढ़े होंगे स्टूडेंट तो आपको पता चल गया होगा कि यह ममता नामक चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से संदर्भ, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे डाला हुआ है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित ममता नामक अध्याय से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको संदर्भ लिखना है। स्टूडेंट, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हमने उनको ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, जैसे कि अध्याय का नाम, उसके बाद लेखक का नाम और यहाँ पे हिंदी को, यानी कि जितने भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे उनको क्या करना है, ब्लैक पेन से आपको लिख देना है। उसके बाद स्टूडेंट अब हम देखेंगे इसमें क्या दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन, गद्यांश की रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। यानी कि यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से और यहाँ तक क्या किया गया है, रेखांकित लाइनें की गई हैं। तो आपको क्या करना है, इसका व्याख्या करना है। तो आप व्याख्या किस प्रकार से करेंगे, जब आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपको पता चल जाएगा कि इस लाइन का अर्थ क्या है। तो आपको क्या करना है, अर्थ बना करके लिख देना है व्याख्या के रूप में। तो यह भी आपका 2 नंबर का होगा। तो यहाँ से आइए अब हम देखते हैं क्या है। परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा। तो इसका हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। तो हम व्याख्या किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से डालना है दूसरा, और रेखांकित अंश की व्याख्या ब्लैक पेन से डालना है। उसके बाद इसको अंडरलाइन कर देना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाला देखा, तब वह आश्चर्य से अपने पिता से कहती हैं कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं। भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। पिताजी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर नहीं रहेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी भीख दे सके। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको इसका व्याख्या करना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के लिए विरुद्ध बताया गया। इसका आपको क्या करना है, इसमें उत्तर देना है। तो आप किस प्रकार से उत्तर देंगे, यानी तीसरे वाले क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है। तो तीसरे वाले क्वेश्चन का हम यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं। अपने पिता के द्वारा शेर शाह ने उत्कोच के रूप में गए सुवर्ण के सिक्के ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध बताया गया। तो इस प्रकार से क्या करना है, तीसरे भी क्वेश्चन का आपको आंसर दे देना है। और स्टूडेंट, आपको प्रत्येक कॉपी के नीचे इस प्रकार से आपको अपना रोल नंबर लिख देना है, जिससे कि कॉपी आपकी चेंज नहीं हो पाएगी। यह ऑफिशियल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया नोटिस है कि आपको कॉपी के प्रत्येक पेज पर अपना रोल नंबर लिखना होगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने देखा। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो कि 3 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 6 नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा। यह क्वेश्चन आपका कहाँ से है, पद्यांश से लिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। आइए अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आगे देख सकते हैं, यहाँ पे यह क्या दिया गया है, पद्यांश दिया गया है। इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है यह आपको बताना है। तो यदि आप इस वाले पद्यांश को नहीं कर पाते हैं तो अथवा करके दूसरा आपको पद्यांश दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें भी 3 क्वेश्चन है, 3 का आंसर देना है। तो आपको चाहे पहला वाला करिए या फिर दूसरा वाला करिए, आपको दोनों में से कोई एक ही करना है। तो स्टूडेंट, मान लीजिए कि हम यदि पहले वाले गद्यांश का उत्तर लिखने जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, इस प्रकार से। स्टूडेंट, यह क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है इस प्रकार से, प्रश्नोत्तर संख्या 2। इस प्रकार से आपको ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद क्या करना है, इसको अंडरलाइन भी कर देना है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, जैसे कि यह पहला वाला जो पद्यांश है, हमारा पहला वाला पद्यांश है, स्टार्टिंग में है पिछले पेज पे, चरण कमल बंदो हरिराई, और यहाँ पे बंदो तिहि पाई। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से संकेत दे देना है, चरण कमल डॉट 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 बंदो तिहि पाई। इस प्रकार से आपको क्या करना है, संकेत दे देना है। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, और इसको अंडरलाइन कर देना है। तो स्टूडेंट, इसका हम संदर्भ लिखेंगे। यह क्या है, हमारा पद्यांश है। तो पद्यांश लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य में संकलित पद नामक अध्याय से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। तो इसमें भी अध्याय का नाम और हिंदी और यहाँ पे रचयिता, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट, इसमें दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक क्या किया गया है, रेखांकित लाइनें की गई हैं। इसका आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। तो इसका भी व्याख्या हम करेंगे। यहाँ से आप पढ़िए, बहिरौ सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। तो इसका क्या करना है, व्याख्या करना है। तो इसमें लिखेंगे, सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से बहरा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति सिर छत्र धारण कर लेता है।
तो इस प्रकार से इसका आपको व्याख्या करना है। उसके बाद स्टूडेंट इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, यानी आपको बताना है कि उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। सो स्टूडेंट आप सब पढ़े होंगे तो आप सभी को पता होगा कि उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। यह हम आपके लिए छोड़ देते हैं, तो आपको क्या करना है, नीचे वीडियो कमेंट में बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा। स्टूडेंट हम आपके कमेंट का वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अब आगे हम देखते हैं, तो इस प्रकार से हमने कर लिया, अथवा करके दिया गया, चाहे इसको करिए या फिर इसको करिए, दोनों में से कोई एक आपको करना है। तो 6 नंबर आपके कंफर्म हो गए। यदि आप स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको बिल्कुल ही 6 नंबर टोटल के टोटल 6 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है प्रश्न संख्या 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको क्या करना है, 2 गद्यांश दिया गया अथवा करके, चाहे आप इस वाले गद्यांश का चाहे आप इस वाले गद्यांश का, आपको क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। या तो आप इसका संदर्भ और अनुवाद करिए या फिर दोनों में से किसी एक का ही आपको क्या करना है, संदर्भ सहित अनुवाद करना है। यदि आप स्टूडेंट संदर्भ लिखते हैं तो 2 नंबर मिलेगा, यदि आप अनुवाद कर देते हैं 3 नंबर, यानी यहाँ टोटल मिला के आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट मान लीजिए यदि हम इस वाले का करने जा, तो आप क्या करेंगे, स्टूडेंट संकेत दे देंगे। यदि हम ये वाला करने जा रहे हैं, ऐशा नगरी से लेके भाषायाम का, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, संकेत दे देंगे कॉपी। यदि हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर लिखने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, इस प्रकार से लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3 ब्लैक पेन से, उसके बाद इसको अंडरलाइन भी कर देंगे। तो ऐशा नगरी से हम भाषायाम कारितः तक का लिखने जा रहे हैं इसमें, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, डॉट 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 भाषायाम कारितः तक लिख देना है। उसके बाद स्टूडेंट इसका क्या करना है, आपको संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ किस प्रकार से लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड, इसमें आपको ध्यान देना है कि वह जो पोर्शन लिया गया है वह संस्कृत खंड से लिया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको संदर्भ लिख देना है, क्योंकि यह वाराणसी पाठ से लिया गया है। उसके बाद स्टूडेंट इसका क्या करना है, आपको हिंदी अनुवाद करना है, यानी कि व्याख्या इसका करना है। तो आप किस प्रकार से करेंगे, आप यहाँ पे अनुवाद भी डाल सकते हैं व्याख्या के स्थान पे, कोई दिक्कत नहीं है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा किशोर ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन लिया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि अपने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। तो इस प्रकार से क्या करना है, इसका अनुवाद आपको बना करके सही तरीके से लिखना है। उसके बाद आगे देखते हैं, यह क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यदि आप इसका भी क्या करते हैं, संदर्भ लिखते हैं तो 2 नंबर, अनुवाद करते हैं 3 नंबर, टोटल मिला के आपको भी 5 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट यदि हम क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर लिखने जा रहे हैं तो इस प्रकार से कॉपी में लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यह आपका एक पद्यांश दिया गया है संस्कृत में। यदि आप आगे भी देखेंगे तो आगे भी दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं अथवा करके एक दूसरा दिया गया है। दोनों में से किसी एक का आपको क्या करना है, संदर्भ सहित अनुवाद करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जैसे मान लीजिए यदि हमें इसका करना है, स्टूडेंट मान लीजिए यदि हमें इसका अनुवाद करना है तो क्या लिखेंगे, सर्वे भवन्तु डॉट 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 सुख भाग भवेतु तक, इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, संदर्भ हम लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है। तो इस प्रकार से आप संदर्भ लिख देंगे। उसके बाद सर्वे भवन्तु डॉट 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 सुख भाग भवेतु तक हमें लिखना है, क्या करना है, इसका अनुवाद करना है। तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे अनुवाद। इसके बाद यदि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् सुख भाग भवेतु। तो आपको इसका मतलब क्या है, सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सबका कल्याण हो, कोई भी दुखी न हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी न बने। तो इस प्रकार से क्या करना है, इसका अनुवाद कर देना है। उसके बाद यह जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हमारा खंड काव्य है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यह 3 नंबर का है, टोटल 3 नंबर का है। तो स्टूडेंट यह जिला के अकॉर्डिंग अलग अलग सभी जिले में अलग अलग खंड काव्य चलता है। स्टूडेंट आपको कॉलेज या स्कूल में बताया गया होगा कि आपके जिला में कौन सा खंड काव्य चलता है, तो आप उसे याद कर लेंगे, वह टोटल आपका क्या हो जाएगा, 3 नंबर का वह कंफर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको आपको याद कर लेना है स्टूडेंट। याद करके आप क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या जिस प्रकार से हमने यहाँ पे डाला हुआ है प्रश्नोत्तर संख्या 4, उस प्रकार से आपको डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 5। उसके बाद खंड काव्य लिख के आपको क्या करना है, कॉपी में प्रॉपर तरीके से लिख देना है स्टूडेंट पूरा। तो यदि आप उस तरीके से लिख देते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर अवश्य ही मिल जाएंगे। उसके बाद जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में क में देख सकते हैं क्या दिया गया है,
दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यदि आप जीवन परिचय लिखते हैं 3 नंबर मिलेगा, यदि रचना लिख देते हैं 2 नंबर मिलेगा। टोटल मिला के आपको यहाँ से 5 नंबर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 से। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस प्रकार से लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 6, यानी आप क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर लिखने जा रहे हैं। तो जीवन परिचय स्टूडेंट यहाँ पे दूसरा नंबर डाल के जयशंकर प्रसाद इस प्रकार से डाल देंगे और ब्लैक पेन से क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करने के बाद यहाँ पे डाल देना है आपको जीवन परिचय ब्लैक पेन से, इसके बाद भी इसको अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट क्या करना है, संक्षिप्त में इनका जो जीवन परिचय है, उसके बाद स्टूडेंट संक्षिप्त में यहाँ पे एक बॉक्स बना करके इनका नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, रचनाएं, मृत्यु, इस प्रकार से आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से बॉक्स बना के इसके अंदर इतनी सारी डिटेल आपको लिख देनी है बोर्ड एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर को भी अच्छा लगे और एग्जामिनर फुल मार्क्स आपको दे सके। तो इस प्रकार से आपको सारा डिटेल लिखना है। नाम लिख देना है जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889 ईस्वी, जन्म स्थान काशी में हुआ था और इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था, रचनाएं चंद्रगुप्त कामायनी। उसके बाद इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गई। तो इस प्रकार से ब्लैक पेन से हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे इस प्रकार से, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू नामक परिवार में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा स्वधार से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत आदि विषयों का गहन अध्ययन किया। के माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय व घर की जिम्मेदारी को संभाला। जयशंकर प्रसाद जी का देहावसान सन 1937 ईस्वी में हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जन्म हमने ब्लैक पेन से लिखा हुआ है और इनके पिता का नाम भी ब्लैक पेन से लिखा हुआ है और इनके देहावसान का सन भी हमने ब्लैक पेन से लिखा हुआ है। यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको क्या करना है, आपको ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं रचना भी आपको लिखना है। तो यहाँ पे हमने रचना लिखा हुआ है कामायनी, गोदान गमन, चंद्रगुप्त इत्यादि, इस प्रकार से इनकी रचनाएं हैं। तो आपको रचनाएं भी लिखनी है। रचनाएं के आपके 2 नंबर यहाँ पे मिल रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, यानी आपको रचना भी लिखना है। उसी प्रकार से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 ख में दिया गया है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत। उसके बाद आप आगे भी देख सकते हैं, इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है महाकवि सूरदास। तीनों में से किसी एक का इस प्रकार से डाल करके प्रश्नोत्तर संख्या 6 ख इस प्रकार से डाल करके आपको क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में देख सकते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो यदि आप कोई एक श्लोक लिख देते हैं तो यहाँ से भी आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। यानी 4 प्रश्न दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, सिर्फ 2 का उत्तर देना है, जो कि प्रत्येक का 2-2 नंबर मिलेगा। 4 नंबर यहाँ से भी आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 4 विषय दिया गया है, 4 विषय में से यानी कि आपको 4 टॉपिक दिए गए हैं, 4 टॉपिक में से निबंध लिखना है, जो कि यह निबंध स्टूडेंट 9 नंबर का है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, आप निबंध अवश्य ही लिख कर आइएगा बोर्ड एग्जाम में। देख सकते हैं, पहला है पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी शक्तिकरण, इस प्रकार से आपको दिया गया है। सो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से आपको प्रॉपर तरीके से जो फ्रंट पेज वाली कॉपी मिलेगी, इस प्रकार से आपको भरना है। उसके बाद ओमार शीट भरना है और उसके बाद जो कॉपी आपको लिखनी है, इस प्रकार से मार्जिंग करके ब्लैक पेन से इस प्रकार से प्रॉपर तरीके से लिखनी है, जिस प्रकार से हमने आपको वीडियो में बताया हुआ है। सो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे।